भिल्ली परम तपस्विनी शबरी जाको नाम, गुरु मतंग कहकर गए तो ही मिलेंगे राम। जय श्री राम। माता शबरी का उल्लेख रामायण में भगवान श्री राम के वन गमन के समय मिलता है। शबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। अपनी वृद्धावस्था में शबरी हमेशा श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती रहती थी। राम उसकी कुटिया में आएंगे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह अपनी कुटिया को सदैव साफ सुथरा रखा करती थी। गुरु मतंग का वचन कि श्री राम आएंगे, ये वाणी सदा ही उसके कानों में गूंजा करती थी। सीता जी की खोज करते हुए जब राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में आए, तब शबरी ने बेर खिलाकर उनका आदर सत्कार किया। यह सोचकर कि बेर खट्टे और कड़वे तो नहीं है, इसीलिए पहले वह स्वयं बेर चखकर देखती और फिर राम और लक्ष्मण को खाने को देती। माता शबरी इतनी भाव विभोर हो गई कि उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि वो श्रीराम को जूठे बेर खिला रही हैं और श्रीराम उस बेर के स्वाद बखान बखान कर खाए जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने टोका तो श्रीराम ने कहा कि प्रेमासिक्त सुस्वाद फल तुम भी खाओ अनुज, यह तो ऐसा अनुभव करा रहे जैसे माँ कौशल्या स्वयं उन्हें भोजन करा रही हो। ऐसे ही भाव विभोर होकर महात्मा विदुर की पत्नी ने श्री कृष्ण को केला का छिलका खिलाई थी। विदुर जी ने देखा तो बोले, अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो मिठास केले के छिलके में था वह इस केले में कहा। तो आइए दोस्तों, हम राम भक्त शबरी की कहानी सुनाते हैं। शबरी का वास्तविक नाम शमना था और वह भील समुदाय की शबरी जाति से संबंध रखती थी। शबरी के पिता भीलों के राजा थे। शबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का किया। विवाह के दिन निकट आए। सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए इकट्ठे किए गए। इस पर शबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर क्यों इकट्ठे किए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर बालिका शबरी का मन करुणा से भर गया। चकराने और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का विवाह है जिसने इतने प्राणियों का वध होगा। इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में भाग गई। मतंग का आश्रय। दंडकारण्य में हजारों ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। शबरी हीन जाति की अशिक्षित बालिका थी। उसमें संसार की दृष्टि में भजन करने योग्य कोई गुण नहीं था, किंतु उसके हृदय में प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वर्ग की आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती। कंकरीली जमीन में बालू बिछा आती। जंगल में जाकर लकड़ी काट कर डाल आती। इन सब कामों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। एक दिन मतंग ऋषि ने उसे यह करते हुए देख लिया और उसे शिष्या के रूप में स्वीकार किया। महर्षि वृद्ध थे और उनका अंत निकट था। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु श्री राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। मतंग ऋषि के देहावसान हो जाने के बाद माता शबरी गुरु के वचन तो ही मिलेंगे राम पर श्रद्धा रखकर श्री राम की प्रतीक्षा करती। और यह इंतजार इतना लंबा था कि रास्ता देखकर शबरी की उम्र गई सारी। प्रतीक्षा करते करते जीवन की सांझ बेला आ गई। डंडा प्रभु आएंगे। गुरुदेव की यह वाणी उसके कानों में गूंजती रहती थी और इसी विश्वास पर वह नित्य भगवान के दर्शन की लालसा से अपनी कुटिया को साफ करती, उनके भोग के लिए फल लाकर रखती। आखिर शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। श्री राम को देखते ही वह निहाल हो गई और उनके चरणों में लौट गई। देह की सुध भूलकर वह श्री राम के चरणों को अपने अश्रुजल से धोने लगी। किसी तरह भगवान श्री राम ने उसे उठाया। अब वह आगे आगे उन्हें मार्ग दिखाती अपनी कुटिया की ओर चलने लगी। कुटिया में पहुंचकर उसने भगवान का चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाया। फलों के दोने उनके सामने रखकर वह स्नेहसिक्त वाणी में बोली, प्रभु, मैं आपको अपने हाथों से फल खिलाऊंगी। खाओगे न भीलनी के हाथ के फल? वैसे तो नारी जाति ही अधम है और मैं तो अंत्यज, मूढ़ और गवार हूँ। कहते कहते शबरी की वाणी रुक गई और उसके नेत्रों से अश्रुजल छलक पड़े। श्री राम ने कहा, बूढ़ी माँ, मानहो एक भक्ति कर नाता डंडा जाति पाति कुल धर्म सब मेरे सामने कौन है? मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे फल खिलाकर तृप्त कर दो। शबरी भगवान को फल खिलाती जाती थी और वे बार बार मांगकर खाते जाते थे। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई और पूर्ण हो गई शबरी की साधना। उसने भगवान को सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म करके सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई और मोक्ष को प्राप्त किया।
शबरी ने श्री राम को बताया कि राम जी को देखकर ही उनके तप और जीवन दोनों सफल हो गए थे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।